सो आई वुड लाइक टू आस्क श्रेयस सर कि इस चीज़ पे थोड़ा हाईलाइट डाले कि टेक्निकलिटी आप सबको नहीं पता है, मुझे भी पहले नहीं पता थी कि एम्बुलेंस के बहुत सारे सेफ्टी नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स होते हैं, और गवर्नमेंट ने अभी जो नए नॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए उसके बारे में और क्यों है और क्या ज़रूरी है वो। जिससे कि पिताजी ने कहा कि काफ़ी साल पहले कुछ ये जो इंडस्ट्री एम्बुलेंस इंडस्ट्री, उसमें कुछ रेगुलेशंस नहीं था। तो क्या होता था कि जो भी इक्विपमेंट है, जो भी पेशेंट है और ऑपरेटर्स वगैरह है, जब कोई एम्बुलेंस रोड एक्सीडेंट्स वगैरह होते थे तो काफ़ी सीवियर इंजरीज होती थी या फिर डेथ भी होते थे। तो ये काफ़ी, जैसे देश बढ़ने लगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने लगा, ये काफ़ी एम्बुलेंस रिलेटेड डेथ्स इंजरीज भी बढ़ने लगे। तो ये देख के गवर्नमेंट ने एक AIS 125 नाम के नॉर्म्स निकाले जो 2018 से इम्प्लीमेंट हुआ है। तो ये AIS 125 नॉर्म्स में उन्होंने काफ़ी अलग अलग चीज़ें स्पेसिफाई किया है। उसमें इतने डिटेल तक गवर्नमेंट गया है कि एम्बुलेंस में कितनी रोशनी होनी चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए, कैसे होने चाहिए। और ये कभी आए नॉर्म AIS 125? 2018 में आए। 2018 नॉर्म्स में ऐसे भी लिखा है कि जो भी इक्विपमेंट है, स्ट्रेचर है या मेडिकल डिवाइसेस है, वो 10G इम्पैक्ट टेस्ट रेजिस्ट होनी चाहिए। ये नॉर्म्स पहले नहीं थे। तो इससे क्या होता है, जब एम्बुलेंस का कुछ एक्सीडेंट में इन्वॉल्व वगैरह रहती है तो अंदर के इक्विपमेंट्स है, जो पेशेंट स्ट्रेचर पे लेटा हुआ है, तो ये नॉर्म्स इंश्योर करते हैं कि वो सारे इक्विपमेंट्स 10G का फोर्स झेल पाए और पेशेंट की सेफ्टी, ऑपरेटर की सेफ्टी उसमें इंश्योर करे। तो जब ये नॉर्म्स आए तो वो नॉर्म्स के हिसाब से हम लोग ने ये स्ट्रेचर डिज़ाइन किया। वो डिज़ाइन करते वक्त हम लोग ने काफ़ी इंटरेक्शन की एम्बुलेंस ऑपरेटर से, और वहाँ से ये सब इनिशिएटिव का सब शुरुआत हुई। और फिर हम लोग ने, आई थिंक सो, ये मेक इन इंडिया की स्वदेशी पहली ऐसी ब्रांड है जो यूरोपियन स्टैंडर्ड इंडियन इसमें लेके आए हैं, जो कि नहीं थे पहले। हम सिर्फ चाइना पे निर्भर थे, और दूसरा हमारे पास, नाम नहीं लूँगा कंपनीज के, लेकिन फ्रांस की कंपनीज है, इटली की कंपनीज है, उससे इंपोर्ट होता था। लेकिन अभी इंडियन है, तो मेक इन इंडिया मूवमेंट नॉर्म्स को मीट करने के लिए पहले ऑप्शन ही नहीं था, बट इंपोर्ट करना पड़ता था। भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए हम लोग ने ये स्ट्रेचर डेवलप किया, वो सर्टिफाई किया ARAI से, और फिर हम लोग ये फोर्स मोटर्स, टाटा मोटर्स और बाकी सारे OEMs को ये सप्लाई कर रहे हैं ताकि उनकी एम्बुलेंस ये सारे AIS नॉर्म्स के हिसाब से जो बनाते हैं वो कंप्लाई करें। फोर्स, टाटा, AIS स्टैंडर्ड्स में ही सारे एम्बुलेंसेस बनाते हैं, और उसी से तो मतलब वहाँ पे इन्हीं का सप्लाई होता है। सो मतलब इट एंश्योर। सो मेरा ये इनिशिएटिव से ये भी जागृति करना चाहते हैं हम कि AIS कंप्लायंस एम्बुलेंसेस रखे सारे ड्राइवर्स, और इवन आप सेवा जब लेते हैं आपको भी देखना चाहिए कि ये एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइडर AIS 125 सर्टिफाइड है कि नहीं, इसकी सारी कंप्लायंसेस मीट कर रही है कि नहीं, तभी आपकी सेफ्टी एश्योर हो जाती है। लेकिन वो कैसे पता कर रहे हैं कि हम लोग सर्टिफिकेट होता है उसके पास, सर्टिफिकेट होता है। एंड ऑल्सो जो भी काफ़ी सालों से जो एम्बुलेंस ऑपरेटर्स और ये इंडस्ट्री में, उनको भी उनका एम्बुलेंस अपग्रेड करना है, इक्विपमेंट अपग्रेड करना है, तो वो जो नए इक्विपमेंट्स लेते हैं तब वो इंश्योर करे कि वो AIS 125 कंप्लाई कर रहे हैं, ताकि वो भी उनके कस्टमर्स के लिए एक हाई क्वालिटी और हाई कंफर्ट सर्विस प्रोवाइड कर पाएँ। थैंक यू।